हनीमून पर जाना हर शादीशुदा जोड़े का ख्वाब होता है। नए रिश्ते की शुरुआत, प्यार भरे लम्हे, तस्वीरें, यादें। पर इस बार कैमरे में कैद हुए कुछ और ही। एक कहानी जिसमें प्यार था, शादी थी और फिर मौत। राजा रघुवंशी, उम्र 28 साल। अभी अभी शादी हुई थी, बीवी का नाम सोनम। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सोशल मीडिया पर फोटो डाले जा रहे थे, कपल गोल्स सेट किए जा रहे थे। पर असलियत वो इन तस्वीरों के पीछे छुपी थी, क्योंकि इस हनीमून की वापसी टिकट सिर्फ एक के लिए थी। राजा की डेड बॉडी 1 जून को मेघालय के उमरोई एयरपोर्ट के पास मिली। गले में निशान थे। पहले सोचा गया हार्ट अटैक होगा, पर पुलिस को शक हुआ और जब शक गहराया तो खुला एक ऐसा राज जो किसी को भी चौंका दे। सोनम ने अपने ही पति राजा की हत्या की प्लानिंग की थी और साथ था उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा, जो शादी से पहले ही उसकी जिंदगी में था। पर सोनम की शादी हो गई किसी और से, राजा से, पर वो रिश्ता कभी दिल से अपनाया ही नहीं गया। सोनम और राज ने मिलकर प्लानिंग की राजा को मारने की और जगह चुनी गई मेघालय का हनीमून ट्रिप, जहां ना कोई जान पहचान वाला, ना शक करने वाला। 1 जून को सोनम, राज कुशवाहा और 2 और लोग, सुधीर सिंह और अमर, चारों मेघालय में मौजूद थे। राजा को शराब पिलाई गई और फिर उसे जंगल ले जाकर गला रेतकर उसको मार दिया गया। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि तेजदार चीज से गला काटा गया है। दम घुटने की बात झूठ थी। कोई हरियाणा में, कोई भोपाल में, कोई कहीं और। अब पुलिस ने जब केस खोला तो सामने आए ऐसे सवाल जिनसे पूरी कहानी की जड़ें हिलकर रह गई। पहला सवाल, क्या ये शादी सच में सोनम की मर्जी से हुई थी या बस एक औपचारिकता थी, जहां वो दिल से पहले से किसी और को बाहर निकालना चाह रही थी। शादी से पहले सोनम के राज कुशवाहा से संबंध थे, पर फिर भी उसने राजा से शादी की, क्यों? दूसरा सवाल, क्या राजा से शादी सिर्फ उसने जमीन जायदाद के लिए की थी क्योंकि राजा किसान था, आर्थिक रूप से मजबूत था? क्या सोनम ने जानबूझकर उससे शादी की ताकि कुछ दिन से उसे हटाकर सब कुछ हथियाला जाए? आपको ये भी बताएं कि हनीमून से पहले सोनम ने राजा को कहा था कि तुम अपनी गोल्ड की चेन पहन लो और जितना कैश तुम्हारे पास है वो साथ लेकर चलो। ये बेहद अटपटी बातें हैं। ये कहीं ना कहीं ये साफ करती हैं कि प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए शादी की गई थी। और एक और सवाल कि जिस धारदार हथियार से राजा की हत्या हुई वो कहाँ से आया? कोई महिला कपल अपने हनीमून पर चाकू या कटर तो लेकर घूमता नहीं। क्या ये पहले से लाया गया, मेघालय में किसी लोकल से लिया गया? और तमाम ऐसे सवाल हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी, क्या शादी के दिन से ही सोनम धोखा दे रही थी? क्योंकि जो फोन रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि शादी के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा लगातार चैट्स कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो क्या राजा को कभी पति माना ही नहीं था सोनम ने? एक और सवाल कि हत्या के बाद चारों अलग अलग जगह क्यों भागे? क्या ये प्लान था पुलिस को कंफ्यूज किया जाए? क्या पहले से तय था कौन कहाँ भागेगा, क्या बोलेगा? जब पुलिस ने सोनम को पकड़ा उसका व्यवहार भी बेहद ठंडा था, कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था। लेकिन अब ये केस सिर्फ एक हत्या का केस नहीं रह गया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल जो कि खड़ा होने लगा है, वो शादी का सवाल है कि शादी की भी जाए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं ये सबके मन में एक डर पैदा कर रही हैं। जब शादी एक इंसान की भावनाओं से ज्यादा किसी की चाल, साजिश, प्रॉपर्टी की प्लानिंग बन जाए तो वो फिर रिश्ता नहीं, कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।